बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 13 के जो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम्स दिए गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उनको हम सॉल्व करने लगे। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट यूँ है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ 300 मिली एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। आपके पास करंट बताया गया और टाइम बताया गया। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे एक बल्ब से, वो आपने मालूम करने। पहले हम लिखेंगे डाटा इस सवाल का। करंट आई 300 मिली एम्पेयर, 300 10 की पावर -3 एम्पेयर। आपके पास टाइम T 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं। टाइम 1 मिनट था ना आपके पास, ठीक है। अब हमने इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन हम करेंगे। कैलकुलेशन में क्या है आपके पास, हम करंट निकालेंगे। I इज इक्वल टू Q और T। Q जो चार्ज होता है, Q सेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू चाहे पुट कर दें। I इज इक्वल टू आपके पास NE ओवर T, इधर मल्टीप्लाई करें। IT इज इक्वल टू NE, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, IT ओवर E। I कितना है आपके पास 300 10 की पावर -3। टाइम कितना है आपके पास, टाइम 1 मिनट 60 सेकंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 की पावर -19 होता है कूलम। तो 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दें। 1.125 10 की पावर -20 हुआ। 1.125 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन 13.2 डाटा a charge 90 coulomb passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? चार्ज गुजर रहा है किसी भी वायर में से, 1 घंटा 15 मिनट वो गुजरता है, तो आपके पास कितना करंट होगा, कितना करंट होगा ये आपके पास बताना है। तो 90 कूलम चार्ज है, चार्ज Q 90 कूलम, टाइम कितना है आपके पास T 1 आवर 15 मिनट। इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 आवर 60 मिनट, 60 आपके पास सेकंड, प्लस इसको भी सेकंड में करें तो 60 सेकंड। अब ये सारा आंसर हमारे पास सेकंड में चला गया। 3600 प्लस 900 500 सेकंड करंट मालूम करना है। I क्वेश्चन मार्क्स। अब हम कैलकुलेशन करेंगे।
जो हमारे पास कैलकुलेशन में बात आती है, हमारे पास बाय डेफिनेशन या करंट फार्मूला Q/T I इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 4500। जब डिवाइड करते हैं 0.02 एम्पेयर, आंसर को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लें, आपके पास 1220 आएगा। हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आपके पास मिली में चला जाएगा, डिवाइड वाला फैक्टर मिली में चला गया, 20 मिली एम्पेयर आपके पास आंसर आएगा। देखें ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 13.3, इसकी स्टेटमेंट क्या है, आपने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट आपको दिया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स से कुल करंट कितना लिया जाएगा। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, फिर टोटल करंट आपने मालूम करना है, और एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से कितना करंट गुजरेगा, हर रजिस्टर में से कितना करंट गुजरेगा। तो ये आपने बयान करनी है बातें। पहले नंबर पर जो चीज़ें गिवन हैं, ऐसे क्वेश्चन में डाटा एंड कैलकुलेशन इकट्ठी भी लिख सकते हैं और अलग-अलग भी बातें कर सकते हैं। मैं यहाँ डाटा एंड कैलकुलेशन इकट्ठा लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। डाटा एंड कैलकुलेशन लिखने के बाद फिर आपका ये जो बना हुआ सर्किट है, आपने सर्किट ड्रा करना है। इस सर्किट में हमारे पास R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 6 ओम, R3 आपके पास 3 ओम। वोल्ट कितने वोल्ट है दिए गए 6, आपके पास वोल्ट का सेल या बैटरी आपके पास कनेक्टेड है। ये जो आपके पास सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या मालूम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर हम टोटल करंट निकालेंगे जो हमने मालूम करना है फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि मैंने डाटा और कैलकुलेशन की इकट्ठी हेडिंग दी थी, तो हमें मालूम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल होती हैं उनके ऊपर पैरेलल रेजिस्टेंस का हम जो है रिज़ल्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जो सीरीज़ में आएंगी वो सीरीज़ में हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास R1 और R2 क्या है। R1 और R2 पैरेलल हैं। जब R1 और R2 हमारे पास पैरेलल है तो इन दोनों रेजिस्टेंस का हम पैरेलल कम्बिनेशन लेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी वो फिर हम आगे इंसर्ट करेंगे। आपके पास सपोज़ कर लें आपके पास R डैश इज़ आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। अब जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है तो फिर ये R3 के साथ जब कनेक्ट होगा तो ये यूँ बनेगा हमारा। ये R डैश आपके पास आ गए, ये R3 है। देखें अब हम वो R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन है 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/6, 6
आपके पास 1 + 1 2/6 1/r' की वैल्यू आई 1/r'। 2/6 यहाँ से r' निकालें, ये 2/6 कट के क्या आ जाता है 1/3। तो r' निकालेंगे तो इन्वर्ट करेंगे, उल्टाएंगे इस वैल्यू को, तो फिर r' किसके बराबर आएगी, r' विल बी इक्वल टू 3 ओहम। एक असूल है हमारे पास वैसे भी, अगर पैरेलल रेजिस्टेंसेस आपके पास इक्वल हों, अगर पैरेलल रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल हों तो उनका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होता है किसी एक रेजिस्टेंस के हाफ के बराबर होता है। तो वैसे भी हम कैलकुलेट करें तो रिज़ल्ट हमारे पास किसी एक के रेजिस्टेंस के हाफ के बराबर आए, यानी r' जो हमारे पास आ गई ये 3 ओहम है, और आपके पास R3 जो हमारे पास है ये पहले ही सर्किट में मौजूद थी 3 ओहम। अब ये दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास सीरीज़ में आ गए, इनका हम जो इक्वलेंट निकालेंगे, देखें ये इन दो का इक्वलेंट है और इन दो का जो इक्वलेंट होगा वो आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगी, इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस फिगर को मैं ए का नाम दे रहा, इसको बी का नाम दे देते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट आपके पास बनेगी इक्वलेंट रेजिस्टेंस RE 6 वोल्ट। यानी सर्किट को हमने सॉल्व करते करते एक सिंगल रेजिस्टेंस पर ले आए, फिर हम ओहम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये जो RE इक्वलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि R' एंड R3 आर इन सीरीज, ये किसके बराबर आएगी, जब वो सीरीज़ में हो तो R' प्लस R3, R' किसके बराबर आई 3 + 3। इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आई 6 ओहम। एक आंसर तो हमें मिल गया कि कैलकुलेट करें इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अब हम मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे फॉर टोटल करंट, फॉर कैलकुलेशन हमारी आप टोटल करंट के लिए, जो इस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा RE में से, वो ही हमारे पास टोटल करंट होगा। यहाँ हमें ऐसे नज़र आता है कि जैसे इन रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल तो डिवाइड होता है, यहाँ कोई और होगा, यहाँ कोई और होगा करंट, यहाँ कोई और होगा करंट, वो फिर इकट्ठा होकर यहाँ कितना आएगा, वही टोटल करंट। तो इसलिए जो ये रेजिस्टेंस इक्वलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम टोटल करंट निकालते हैं, ओहम्स लॉ के मुताबिक आपके पास V/RE इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी। अब V किसके बराबर है, वैल्यू पुट करें, V हमारे पास 6 वोल्ट और 6 ओहम, क्या रिज़ल्ट आया 1 एम्पेयर। 6 से 6 कटा ना, ज़ीरो नहीं करना अब इसे, 1 एम्पेयर आपके पास रिज़ल्ट आया। टोटल करंट कितना आया 1 एम्पेयर। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से करंट गुजरेगा कितना, इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में से कितना गुजरेगा। अब हर एक अलग-अलग मालूम करना, तो अलग-अलग मालूम करने के लिए हर रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, फिर हम ओहम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल करंट का तो हमें पता चल गया कि 1 एम्पेयर है। अब ए एंड है ये, और इस एंड को हम बी एंड कह देते हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसी तरह यहाँ जो पॉइंट है ये सी हम कह देते हैं। पहले पोटेंशियल डिफरेंस हम ए और बी के दरमियान निकालेंगे। अब ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा। क्योंकि इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है ना, पोटेंशियल सेम रहता है। जो यहाँ इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है R डैश,
जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल है, पैरेलल में पोटेंशियल जो सेम रहता है। अब हम VAB किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? फॉर करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ये उसके लिए हमारी सारी कैलकुलेशन हो रही है। अब हमें पोटेंशियल AB ये निकालना है। करंट यही आया था, यहाँ से चलता है, डिवाइड होता है और फिर इकट्ठा होकर फिर आई आता है। तो करंट सेम है आपके पास, हमारे पास जो हर रजिस्टर्स में से अलग-अलग गुजरता है। अब हमने वो अलग-अलग कैलकुलेट करना है। जब हम पोटेंशियल क्रॉस कहेंगे तो इस रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है वो I है, I R डैश। अब I कितना हमारे पास 1 और R डैश की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3, यानी पोटेंशियल जो VAB के क्रॉस है वो आपके पास आया 3 वोल्ट। इसी तरीके से हम B और C के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल निकालें, इसमें से करंट कितना गुजरेगा? VBC I R3 इसके क्रॉस है ना, I R3। अब I1 है, R3 फिर 3 है, ये भी 3 वोल्ट है। और हमने कहा था ना कि पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड होते, देखें 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, टोटल 6 था। हर लिहाज से आपको आपके आंसर वेरीफाई होते जाएंगे, आपको तसल्ली होती जाएगी कि मेरी कैलकुलेशन सही जा रही है। अब हम करंट थ्रू R1 यानी R1 से क्या करंट गुजरेगा, हर एक का करंट निकालेंगे। करंट थ्रू R1 I1, R1 के क्रॉस पोटेंशियल क्या है? VAB और रेजिस्टेंस क्या है? R1। पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस R1 कितनी है? 6 0.5 एम्पेयर। इसी तरीके से करंट थ्रू R2 I2 आपके पास किसके बराबर आया? VAB पोटेंशियल R2 VAB डिवाइडेड बाय R2 3/6। ये भी उसी तरीके से ओहम, वोल्ट ओवर ओहम लिख लेंगे साथ 0. अब करंट थ्रू R3 जो इक्वलेंट करंट होता है, देख लें इन दोनों से इकट्ठा होकर ही गुजरेगा ना, जो टोटल करंट है वही गुजरना है। जो टोटल करंट है वही पास आउट होना ना हमारे पास। तो जो हमारे पास करंट थ्रू R3 है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इस फार्मूले के मुताबिक भी अगर हम कैलकुलेट करें तो VBC ओवर R3 आएगा, वो भी 1 आता है। अगर वैसे उन दोनों को I1 + I2 कर दें तो भी आपके पास वही रिज़ल्ट आता है। करंट थ्रू R3 इज इक्वल टू I के बराबर है
और वो चाहे यहाँ से जो इक्विवेलेंट करंट हमने निकाला था 1 एम्पेयर लिख दें, चाहे I1 + I2 लिख दें, चाहे आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख लें। मैं वो लिख कर दिखा देता हूँ। क्या है VBC ओवर R3। VBC किसके बराबर है 3 के, R3 किसके बराबर है 1 एम्पेयर। ये जो रिज़ल्ट आया अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अगर I1 और I2 को इकट्ठा करें तो वाकई 1 एम्पेयर बनता है। अब देखें जो 1 एम्पेयर हमने कहा था इस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा, टोटल करंट वो भी 1 एम्पेयर है, इनको इकट्ठा करने पर भी 1 एम्पेयर बनता है, तो हमारा रिज़ल्ट क्लियर है। तो ये हमारे पास जो 3 चीज़ें पूछी गई थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर हमने कैलकुलेट की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3.4 रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन एज आपके पास 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ उसकी कितनी 40 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ़ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है। आपको रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन दी गई है 11 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। ये रेजिस्टिविटी आपको दी गई है 11 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। 13.4 का डाटा, एरिया 2 × 2 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया 2 × 2 4 आपके पास मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड, फिर 100 से डिवाइड, 10⁻⁻4 आपके पास मीटर स्क्वायर। लेंथ आपके पास कितनी है 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 40/100 आपके पास 0.4 मीटर। रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है 11 × 10⁻⁸। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस को हमने मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क्स कैलकुलेशन हमारे पास रो L/A, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। रो की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 × 10⁻⁸, 0.4 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻4, R इज इक्वल टू 1.1, 10⁻⁻, आपके पास 4 ओहम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.5 रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आपके पास 1 × 10⁻⁴ ओहम। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज़ 5.2 10⁻³ पर केल्विन। जो हमें डाटा दिया गया 13.5 में वो हम पहले लिखेंगे। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास R0 1 × 10⁻⁴, रेजिस्टेंस एट कितना टेम्परेचर दिया गया आगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड। RT कितनी है रेजिस्टेंस मालूम करनी है, ये आपने मालूम करनी है। फिर टेम्परेचर T0 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 0 केल्विन में लेकर जाएं, 0 + 273, ये 273 केल्विन आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर T 500 सेंटीग्रेड, 500 + 273 773 केल्विन आ गया आपका। पहले हम चेंज निकाल लें, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, ये आपके पास T - T0
773 माइनस 273 500 केल्विन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ज़ाहिर करते हैं? अल्फ़ा किसके बराबर है? 5.2 इंटू 10 की पावर -3 पर केल्विन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास आया अल्फ़ा इज इक्वल टू 5.2 10 के पावर -3 पर केल्विन। ये रेजिस्टेंस मालूम करनी है, कैलकुलेशन। हमारे पास जो फार्मूला है RT रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, ये RT माइनस R0 अल्फ़ा R0 डेल्टा टी। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो RT इज़ इक्वल टू हमारे पास R0 1, जब ये इधर आएगा मैं कॉमन भी ले रहा हूँ साथ, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसमें वैल्यू पुट करें, R0 किसके बराबर है? 1 इंटू 10 की पावर 4, 1 प्लस सॉल्व करें इसका। कैसे 526 है? डायरेक्ट कर दिया। दोबारा कैलकुलेशन चेक करो कितना आता आंसर। सारी यही कैलकुलेशन नहीं है? ये 10 माइनस 3 की जगह 5 लगा उसको जरूर देंगे, 5.2 के साथ 26 आ जाएगा। इसकी पावर -3 थी, इसकी जगह इसने जल्दी 5 लगा दी। पावर 5 लगा दी? पावर नहीं जल्दी रकम, हाँ 5 तो आएगा। 5 लगा के उसने ज़रब दी है, हाँ तो 26 आ जाएगा। वो 5 मैंने लगाया हुआ। तो जो रिज़ल्ट आया उसको जमा करो, जो रिज़ल्ट आया उसको जमा करो, फिर रिज़ल्ट लो। 36,000 होना चाहिए। पॉइंट में लेंगे तो 36,000 होना चाहिए। 10 की पावर 4 है। मैं वही सोच रहा हूँ कि भी चलो एक में तो तुमने ऊपर कैलकुलेशन में डाटा में लिखवाने में गलती की है, तो इधर क्या किया है? कैलकुलेशन कैसे गलत है? ये आपके पास आया 36,000 ओहम। ये लाइन 3.6 10 की पावर 4 ओहम।